अब तक हमने देखा कि जब भी हमारे पास दो सेट्स हो, सेट ए और सेट बी, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप हो, राइट। तो आई वांट यू टू केयरफुली लुक एट दीज टू सेट्स, राइट। यहाँ पे मेरे पास है सेट ए और सेट बी। अब मैं चाहती हूं कि आप यहाँ पे से ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पिक आउट करें सच दैट दे फॉलो दिस पर्टिकुलर रिलेशन विच सेज that b square is equal to a, which means that your second element, the square of the second element is equal to the first element. So please pause the video here and try to find out all such ordered pairs. Right? So let us look at the answers. अब मेरे पास यहाँ पे मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करने थे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे सेट ए में देखूंगी, मेरे पास जो 1 है इट इज अ स्क्वायर ऑफ -1 एंड 1, तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं, 1, -1 एंड 1, 1। अब आगे मैं देखती हूँ कि 2, 3 और 5 किसी के भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, इसलिए मेरा नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर होगा 4, 2। तो मेरे पास इस रिलेशन को फॉलो करते हुए 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि मेरे पास A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता उसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते, लेकिन ये जो 3 मेरे पास आए हैं दीज आर जस्ट 3 फ्रॉम ऑल ऑफ दोज मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मेरा जो यहाँ पे रिलेशन होता है इट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट फॉलो अ गिवन पर्टिकुलर रूल, राइट। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ रिलेशन। अब जब भी हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं तो उसके साथ साथ हम काफी सारे टर्म्स भी डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म होता है इट इज द इमेज। अब हमारा इमेज क्या होता है, हम ये कहेंगे कि हमारा जो भी सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है इट इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 का जो इमेज है वो -1 भी है और 1 भी है, और 4 का इमेज है यहाँ पे 2, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी डिफाइन is the domain. Now what is the domain? It is the set of all the first elements in our ordered pairs that form a relation. अब हमारे रिलेशन में यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स थे, ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स थे। इन तीनों के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे है फर्स्ट एलिमेंट 1 और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 4। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये हमारा डोमेन फॉर्म करेंगे विच इज नथिंग बट द सेट 1, 4। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा डोमेन है वो हमारे सेट ए के अंदर से ही आता है, राइट। हम नेक्स्ट चीज जो डिफाइन करते हैं वो होता है हमारा कोडोमेन। नाउ व्हाट इज द कोडोमेन? इट इज द एंटायर सेट बी, राइट। हमारा जो सेकंड सेट है बी वो हमारा कोडोमेन होता है, जो यहाँ पे है द सेट ऑफ दीज 5 नंबर्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज द रेंज which is the set of all the second elements, that is the set of all the images. अब हमारी यहाँ पे images क्या क्या थी, -1, 1 और 2। तो इन तीनों नंबर्स को मिला के जो हमारे पास सेट बनता है वो हमारा होता है रेंज। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कोडोमेन और रेंज है वो दोनों सेट बी में से ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, राइट। तो हमारे कोडोमेन और रेंज विल ऑलवेज कम फ्रॉम द सेकेंड सेट बट दे मे और मे नॉट बी इक्वल, राइट। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी विल फ्रीक्वेंटली यूज इन रिलेशंस एंड फंक्शंस गोइंग फॉरवर्ड। Now the next question that I want you to do is, आप दोबारा इन्हीं सेट ए और बी को देखिए और एक और रिलेशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है b इक्वल टू a-1। तो इन दोनों के बीच में ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट कीजिए जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। राइट। सो मुझे अब ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करने थे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास 1, 0, 2, 1, 3, 2 एंड 4, 3 ऐसे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने दोनों सेट ए और सेट बी को सर्कल से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे मेरे जो एरोज हैं दे आर मैपिंग माई एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए टू देयर करस्पॉन्डिंग इमेज इन सेट बी।
इस टाइप के डायग्राम को मैं कहूंगी एरो डायग्राम, राइट। अब इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को मैंने नीचे लिस्ट डाउन किया है, राइट। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, जो आपने पहले भी देख रखा है, राइट। अब यहाँ पे मैंने जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिस्ट डाउन किए हैं, इसके लिए मुझे फाइंड करना था कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन आवर ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ पे मेरे सारे ऐसे फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या थे, 1, 2, 3 and 4, right? Now my codomain will remain the same. The codomain always has to be the entire second set B. तो मैंने पूरा second set जो है यहाँ पे लिख दिया है, which is my codomain, right? अब हमें find करना था range. Range क्या है? It is the set of all the images. यहाँ पे मेरी images क्या क्या थी? 0, 1, 2 and 3. तो these 4 numbers will together form my range, right? So I have mentioned my set of range over here. So this is how we find out the domain, codomain and range for any given relation, जब भी हमें set A और set B दोनों given हो। तो अब तक हम ये देख चुके हैं कि जब भी हमारे पास दो सेट्स हों, सेट ए और बी, तो उनके बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेट ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स पिक करते हैं और उनको लेके एक रिलेशन बनाते हैं, विच मीन्स दैट आवर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। अब हमें अगर ये देखना हो कि हम ऐसे कितने रिलेशंस बना सकते हैं, तो हमें एक्चुअली ये देखना है कि हम ए क्रॉस बी के कितने सारे सबसेट्स बना सकते हैं। सबसेट्स के बारे में हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी सेट S होता है, तो द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट इज नोन एज द पावर सेट, राइट। पावर सेट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि अब अगर हमारे सेट S में n एलिमेंट्स होते हैं, तो हमारे पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे सेट S के 2 to the power n डिफरेंट सबसेट्स पॉसिबल है, राइट। तो अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना है a क्रॉस b के लिए, तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना था कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो मान लीजिए हमारे सेट a में है p एलिमेंट्स, सेट b में है q एलिमेंट्स, तो हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि सेट A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, इट विल बी P टाइम्स ऑफ Q, विच इज P इंटू Q, राइट। अब हम ये देखेंगे कि पावर सेट ऑफ A क्रॉस B जो होगा, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, इट विल हैव नथिंग बट 2 to the power P इंटू Q एलिमेंट्स, जहां पे P इंटू Q क्या था, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, 2 to the power P into Q, which is nothing but the number of possible subsets of A cross B. अब हमारा number of possible subsets of A cross B क्या था, the number of possible relations between A and B. तो हमारे number of possible relations between A and B is nothing but 2 to the power P into Q. तो अब तक हमने ये देखा है कि हम किसी भी रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं एंड हाउ इट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स। किसी भी रिलेशन के लिए हमने कुछ पर्टिकुलर टर्म्स भी देखे। हमने देखा कि इमेज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, और फाइनली हमने ये देखा कि कोई भी दो गिवन सेट्स के बीच में हम कितने रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं।